डिप्लोमा के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसका पिछला वीडियो जो था उस पर मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बता रहा था और उसी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो पहले इसकी संरचना देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसके उपयोग को बता देंगे आपको। तो देखिए संरचना इसकी कैसी है। हमें करना क्या है, हमें इस बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, लेकिन हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है। तो भाई इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए देखिए हाइड्रोजन गैस को यहां से प्रवाहित करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस को ऐसे यहां से लाते हैं और इसके अंदर सॉल्यूशन रखते हैं। वो किसका रखते हैं, HCl का रखते हैं। कैसा, 1 मोलर, मतलब सब स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं। देखिए 1 मोलर यहां पे हम लोग रख रहे हैं और जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं उसको 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर करते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसको प्रवाहित करेंगे। जो सॉल्यूशन HCl का है वो 1 मोलर का है, 1 मोलर का है। अच्छा, सब चीज किया जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो भी पोटेंशियल मिलता है वो कहलाता है मानक पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन का है। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको उसी आयन से प्रवाहित करना होगा, तभी इलेक्ट्रोड माना जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, HCl लिया है। HCl का मतलब क्यों, क्योंकि HCl जब भी टूटेगा, जब भी इसका सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो H+ आयन बनेगा और Cl- बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या बन गया, वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। तो ये सेटअप है। अब इस सेटअप से क्या कर रहे हैं, इसको हमने मानक माना हुआ है, स्टैंडर्ड माना है। अब किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो इससे तुलना करेंगे, इसको रेफरेंस मानेंगे, इसकी तुलना करके दूसरे का फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई इसका लंबाई 10 मीटर है, तो आप कहेंगे सर 10 मीटर नहीं है, क्यों, क्योंकि आप 1 मीटर से तुलना कर रहे हैं। ऐसे ही जब कभी भी हमें करना होगा तो इसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। तो यहां से गैस प्रवाहित करती है, गैस यहां से होके जाते हैं, ये बबल्स उसी गैस के हैं, ये बबल्स जो बन रहे हैं ऐसा। अब कहेंगे कैसे सर, तो देखिए भाई सपोज कर लेते हैं, देखिए अब सपोज कर लीजिए मुझे किसी का निकालना है ऐसा। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी का इसके साथ असेंबल करके निकालना होगा। तो अगर असेंबल करके मुझे निकालने का मिल जाए मौका तो मैं कैसे निकालूंगा, ये आप देख लीजिए। तो मैं यहां पे एक बना देता हूं ऐसा, और यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं एक दूसरा ले लेता हूं रॉड। ये रॉड ले लिया, ये रॉड मैंने ले लिया ऐसा ले लिया मैंने। और ये लिया कौन सा, मैंने लिया जिंक रॉड लिया। क्या ले लिया, जिंक रॉड ऐसा। अब मुझे जिंक रॉड का निकालना है मान लीजिए, तो हम इस जिंक रॉड को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे। और हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड माना जाता है वो माना जाता है 0.00 वोल्ट, ये माना जाता है। ओके, अच्छा इसका 0 ऑक्सीडेशन वाला भी माना जाता है 0 और रिडक्शन वाला भी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों 0 माना जाता है। तो अब देखिए मान लीजिए यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने लिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ऐसे। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो अब क्या होगा, एक जगह ऑक्सीकरण होगा, एक जगह अपचयन होगा। तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीकरण देखिए कैसे हो रहा है, Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे मतलब ये निगेटिव सिरा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, अच्छा अब देखिए अब निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका क्या है कि जब भी हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तरीका भी यही बता रहे हैं आपको है। जब भी हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, किस जगह पे कैसा रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे यहां पर देखिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहां पर रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का ऐसा। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जहां पर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनोड, यानी ये एनोड वाला सिरा है, एनोड है ये एनोड है।
ऐसा। और जो दूसरा सिरा, ये जो दूसरा सिरा है, यहां पर रिएक्शन कैसा हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो इसकी आयंस है, ये हाइड्रोजन आयंस जो है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंच रहा है तो जो आयंस हैं वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। यानी यहां पे रिएक्शन कैसा हो रहा है, तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है अपचयन का हो रहा है, तो ये अपचयन का रिएक्शन यहां पर होता है। ओके, तो ये कैसा बिहेव करेगा, तो ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा, तो ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह। जिस पर अपचयन का रिएक्शन होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो ये रिएक्शन वहां हो रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ले रहा है। बात समझ में आ रही बात? यानी कहने का यह मतलब है कि जब भी हम पूरे सेल का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो हमेशा इस पोटेंशियल से इसको माइनस करते हैं, यानी हमेशा कैथोड से एनोड को माइनस किया जाएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये मेरे देखिए किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये मेरे किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो हमेशा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करिएगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यानी अगर हमें ई नॉट निकालना है, पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे कि इसका मतलब कैथोड, यानी कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से माइनस करना होगा किसको, एनोड को, ऐसे, तब निकल जाएगा। समझ में आ रही है? अब देखिए, कैथोड वाले को हम 0 माने हैं, 0.00 ऐसा, और एनोड वाले का मान लीजिए कितना आया है, तो मान लीजिए आया इसकी वैल्यू 0.76 ऐसा, तो ये कितने के बराबर हो, ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। यानी किसका आया, ये किसका आ गया, आपका जिंक का आ गया, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -0.76 वोल्ट के बराबर है। तो इस तरीके से हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दोनों तरह व्यवहार करता है, यानी ये किसी कंडीशन में क्या बन सकता है, कैथोड बनेगा, तो किसी कंडीशन में एनोड भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आप यहां पर मेटल लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन अगर नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कंडीशन कैसी होगी, जैसा मैंने अभी बताया है वो कंडीशन होगी। लेकिन मान लीजिए कॉपर लगा दिए होते हम, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड लिए होते, तो हाइड्रोजन इधर आता है और कॉपर उधर जाता है। तो ये डिसाइड कैसे हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके कोर्स में नहीं है, तो लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं। उसमें क्या किया गया है, उसमें मेटल्स को लगाया गया है, उनके कौन सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, ऐसा करके। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन एनोड है और कौन हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो ये सारी बातें किससे संबंधित हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संबंधित हैं। अब इसमें आगे हम और देखने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल देखने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है। तो गैल्वेनिक सेल देखते हैं इसके बाद, तो आपका लगभग आधा पोर्शन, इसका आधे से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल इसके बाद देखने वाले हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें देखने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। गैल्वेनिक सेल बनाने को कह सकता है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, ढेर सारी बातें इसमें आ सकती हैं। तो गैल्वेनिक सेल का सब कुछ डिपेंड करता है इसके डायग्राम पर। अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो गैल्वेनिक सेल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं ना सर गैल्वेनिक सेल कैसे बनाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल हम कैसे बनाते हैं तो वो समझने का प्रयास करिएगा। तो गैल्वेनिक सेल में देखिए होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इस बार हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। तो एक इलेक्ट्रोड ये लिया और दूसरे इलेक्ट्रोड को इसमें लेंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं ऐसे। तो एक इलेक्ट्रोड एक कंपार्टमेंट में है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है दूसरे कंपार्टमेंट में है ऐसे। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम गैल्वेनोमीटर से
गैल्वेनोमीटर का मतलब जी, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे ऐसे। और जो ये इलेक्ट्रोड हम लेते हैं इसको हम कहते हैं, ये है हमारा जिंक का रॉड है, जिंक रॉड, यानी ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो अगर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है तो सोल्यूशन यहाँ क्या होगा, आप बताओ सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए जिंक सल्फेट, ऐसा होना चाहिए। तो ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे लेते हैं, कैसा लेंगे तो 1 मोलर, तभी तो स्टैंडर्ड आपको मिलेगा ना ऐसा। तो ये ले लिया, इसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं। अच्छा दूसरा देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है उस दूसरे इलेक्ट्रोड को अगर हमें बनाना होता है तो इसको हम ले लिया, मान लीजिए कॉपर का रॉड, कॉपर की छड़ आप लिख सकते हैं, आप रॉड को क्या लिख सकते हैं, छड़, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पर हमने लिया है कॉपर का ये, तो सोल्यूशन क्या लेना पड़ेगा, कॉपर का सल्फेट, और ये भी 1 मोलर है ऐसा। तो ये हो गया, सेटअप कर दिया हमने। और दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक लेते हैं हम लोग हैं सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु, क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं ऐसा। तो एक ऐसी ट्यूब जो है इसको भी यहां पे लगाया जाता है ऐसे, देखिए ये ऐसे ट्यूब एक लगाएंगे ऐसे, और नाम लिख दें इसका, इसका नाम लिख दें लवण सेतु, ये है लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट BRIDZ, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज है। तो ये मैंने फिगर किसका बना दिया है, गैल्वेनिक सेल का बना दिया है, ये गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल हमेशा 2 हाफ हाफ, एक आधा सेल ये है और एक आधा सेल ये है, इससे मिलकर के बना होता है। अब गैल्वेनिक सेल को डिस्कवरी क्या है, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट था, नाम था बोल्टा ऐसा, इटली का साइंटिस्ट था। तो इसीलिए इसका नाम एक और है, गैल्वेनिक सेल को हम क्या कहते हैं, बोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बोल्टीय सेल भी इसे कहते हैं, बोल्टीय सेल ऐसा, बोल्टाइक सेल इस नाम से भी जानते हैं। और गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डैनियल सेल। क्या कहते हैं, डैनियल सेल, ये एग्जाम्पल है डैनियल सेल, डैनियल सेल ऐसा, डैनियल सेल, ये एग्जाम्पल डैनियल सेल देख रहे हैं। ओके, तो ये सब थोड़ी बातें इसके बारे में है कि आप समझे, किसी वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल डैनियल सेल होता है, और ये डैनियल सेल हमने बनाया हुआ है। तो ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये बातें हमको पता है, चलो भाई हटा देते हैं इसे। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये जो हमने बनाया हुआ है यहां पे कुछ बातों को ध्यान रख के बनाते हैं। क्या ध्यान रख के बनाते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होनी है, तो जहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होनी है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, और जिसका अपचयन की प्रक्रिया होने वाली है वो हमारे कहां रहे, राइट हैंड साइड में रहे। ओके, ये हमने ध्यान में रख करके बनाया हुआ है। अब देखो जिंक रॉड जो है, इस जिंक रॉड पर क्या होता है, तो जिंक रॉड पे जो रिएक्शन होता है कैसा होता है, तो ये रिएक्शन देखिए ऐसा होता है, देखिए ये रिएक्शन होता है। यानी इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है भाई, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ऐसे, ऐसा। यानी किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है किसकी तरह, एनोड की तरह। यानी इसका बिहेवियर कैसा है, पहले हिंदी लिख दे रहे हैं तब लिख रहे हैं इंग्लिश, इसका बिहेवियर कैसा है भाई, एनोड की तरह होता है। इसका बिहेवियर कैसा है, एनोड की तरह ऐसा। तो ऑक्सीकरण यहां होता है, यहां क्या होता है, यहां अपचयन होता है। अपचयन का मतलब है कि जो आपका कॉपर है, कॉपर आयन जो है सोल्यूशन वाले, इसे एक्वस लिख देते हैं। एक्वस का मतलब जो पानी में पाए जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और बदल किस में जाते हैं, कॉपर सॉलिड में बदल जाते हैं ऐसा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जिंक जो बन रहा है ये एक्वस बन रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन में जा रहा है। तो इसको भी नीचे एक्वस लिख दे रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगा समझने में। एक्वस, एक्वस का मतलब जो लिक्विड में जाए, मतलब जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसमें चला जाए, ये समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रिएक्शन ऑक्सीकरण की है। और देखिए ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन आपका अपचयन का, ये रिएक्शन कैसा, अपचयन का। तो अपचयन की जहां रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैथोड। ये कैथोड है, ये क्या है, कैथोड।
तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो जिंक रॉड है उसका बिहेवियर एनोड होता है और जो कॉपर रॉड है उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैथोड होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जिंक रॉड को कॉपर रॉड को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, तब पता चलेगा ना कितना इसको हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो वो जानने के लिए जोड़ दिया है। अच्छा भाई, ये हो गया और ये रिएक्शन भी हो गया, ऐसा हो गया इसमें। तो अब क्या होगा कि देखो यहां पर इस जिंक रॉड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो मतलब इसका बिहेवियर यहां पर इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो मतलब ये निगेटिव पोल है और ये कैसा होगा ना, पॉजिटिव होगा। ऐसा बात क्लियर है यहां पे? तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर होती है, ऐसी ट्रेवलिंग होगी। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है, तो ये मूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो हमेशा जिंक रॉड की साइड से कॉपर रॉड के साइड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई खत्म। अब देखते हैं इसमें और आगे बात देखते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या रखते हैं, सेमी सॉलिड। कैसा भाई, तो सेमी सॉलिड क्या रहता है इसमें, सेमी सॉलिड मटेरियल रहता है, मटेरियल अर्धठोस पदार्थ इसमें रहते हैं ऐसा। और अर्धठोस पदार्थ क्या रहता है इसमें, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज में, तो एक पाया जाता है अगार अगार सब्सटेंस, उसको डाला जाता है। क्या ये अगार अगार सब्सटेंस, उसको डाला जाता है इसमें। और साथ ही साथ क्या डालते हैं, कुछ डालते हैं KCl या KCl डालते हैं, या फिर क्या हो सकता है KOH, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं इसमें। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो ये क्या करता है, ये दोनों साइड में, इधर और इधर दोनों साइड में आयनों को बैलेंस करता है। तो आयन को बैलेंस करने का काम किसका है, इस सॉल्ट ब्रिज का है। और इस साथ ही साथ क्या करता है, दोनों सोल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है, आयन भी बैलेंस कर लेता है बिना मिक्सिंग के। तो जो आपका लवड़ और सॉल्ट ब्रिज है, इसके दो मेन फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक फंक्शन क्या होगा कि क्या करता है कि दोनों साइड में आयनों को बैलेंस करता है और साथ में दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स होने से बचाता है। तो ये दो मेन फंक्शन किसके हैं, लवड़ सेतु या सॉल्ट ब्रिज के होते हैं। तो ये जान गए हम लोग। अब देखिए क्या है गैल्वेनिक सेल में और क्या खास बातें हैं। हम क्या कर सकते हैं, दोनों रिएक्शन को जोड़ करके ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो वो लिखने का तरीका भी आपको हम बता दें, देखिए कैसे लिखते हैं। तो ये रिएक्शन देखा आपने, ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। इसी के नीचे उस रिएक्शन को भी लिख दीजिए, देखिए वो वाला रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई, कॉपर वाला। तो देखिए कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ऐसे। और क्या लिख दीजिए, Cu सॉलिड। उसी रिएक्शन को मैंने यहां लिख दिया, अब दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे। तो अब क्या होगा, ये यहां से कैंसिल कर देंगे, अपोजिट साइड डायरेक्शन में है। तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा देखिए Zn प्लस Cu +2 एक्वस ऐसा। इस साइड ये दोनों हैं, इस साइड क्या क्या है, तो इस साइड देखिए होगा Zn +2 एक्वस ये प्लस Cus। ये क्या हो गया, ये आपकी संपूर्ण रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ये टोटल रिएक्शन ऐसा हो रहा है। तो टोटल रिएक्शन को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐसे हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये गैल्वेनिक सेल को देख सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इसके आगे का जो पोर्शन होगा हम आगे जो है नए लेक्चर में आपको समझाएंगे।